हेक्सागोन बनाने लगूँ, कितने कॉर्नर वाली? 6 कॉर्नर वाली। अगर इन सारे ट्रिक्स को या इस मेथड को मद्देनज़र रखोगे तो बहुत से फार्मूलाज जो हैं वो आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी एक हेक्सागोन। कितने कॉर्नर है इसके? 6। एक पार्ट आपके पास ये 3 कॉर्नर वाला है, एक पार्ट आपके पास ये 3 कॉर्नर वाला। ठीक है, जब भी इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना शुरू करेंगे तो इस पॉइंट से शुरू करेंगे। सबसे पहले किस पॉइंट से शुरू करना है हमने? इस पॉइंट से। यहाँ से हमने किससे शुरू करना है? टेंजेंट से। किससे शुरू करेंगे? नेक्स्ट ये आपके पास क्या आ जाएगा? साइन। फर्दर नेक्स्ट वन ये बॉयज आपके पास क्या आ जाएगा? कोस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब फर्दर अब आयल आगे आप लोग देखो, टेंजेंट थीटा है, इसके बिल्कुल सामने इसका ऑपोजिट क्या होता है? टेंजेंट का ऑपोजिट क्या होता है टेंजेंट थीटा का? सीकेंट। टेंजेंट का ऑपोजिट क्या होता है टेंजेंट थीटा का? टेंजेंट थीटा का ऑपोजिट होता है बच्चों कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा का ऑपोजिट क्या होगा हमारे पास? कोटेंजेंट थीटा। अब ये साइन है, इसका रिवर्सल कहाँ पे लिखा जाएगा? इधर। साइन किससे शुरू हो रहा है आपके पास? एस से। इसका रिवर्सल किससे शुरू होगा? सी से, यानी कि कोसिकेंट थीटा। ये कोस है आपके पास, इसका रिवर्सल इधर यहाँ पे किससे शुरू होगा? एस से, जो आपके पास क्या होगा? सीकेंट थीटा। इस हेक्सागोन की समझ आई कि नहीं? अब देखें, अगर हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अगर हम इसको, ये कौन सी साइड आपकी बनती है? लेफ्ट साइड बनती है, राइट साइड बनती है? हाँ जी, तो राइट साइड्स पे all the ratios start with C। किससे शुरू होंगी तमाम की तमाम रेशियोज? लेफ्ट साइड वाली C। अगर हम इस डिमेंशन में लेते हैं इसको, ये हमारे पास क्या है? कोसिकेंट है, कोसिकेंट थीटा है ना ये। अगर हम इसको इस डिमेंशन में लेते हैं तो पहला फार्मूला हमारे पास क्या आ जाता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या आ जाता है आपके पास? 1/, कोसिकेंट थीटा। क्लियर है यहाँ तक? फर्दर अब आए इस डिमेंशन में, नेक्स्ट अगर हम इसको किस डिमेंशन में लेते हैं? इसमें लेते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास कोस का रिवर्सल हमारे पास क्या आ गया? 1/। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अगेन अगर हम इसको काउंट करते हैं ऐसे, तो ये आपके पास रिवर्सल क्या आ जाता है टेंजेंट का? 1/। तो अगर आप इतनी सी ये डायग्राम अपने पास सेफ रख लेते तो आपको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत है। साफ जाहिर हो रहा है कि ये डायमेंशन में ये जो आ रहा है वो क्या है? इसका रिवर्सल है। इस डिमेंशन में ये जो आ रहा है वो इसका रिवर्सल है। समझ आ रही है बात की? और इस डिमेंशन में जो ये जा रहा है वो किसका रिवर्सल है? इसका। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास ओवरऑल के आगे 3 फार्मूलाज आ गए इनके रिवर्स के एतबार से। आपके पास क्या आएंगे? जो इसी का ही क्या होंगे? रिवर्सल होंगे। पहले मैंने ये डिमेंशंस ली थी, अब मैं यहां से रिवर्स डायमेंशंस लेता हूं।
ठीक है बेटा जी। तो जो रेसिप्रोकल में आपके पास आएंगे वहां पे सीकेंट थीटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/cos थीटा। कोसिकेंट थीटा बेटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/sin थीटा। नेक्स्ट फर्दर जो कोटेंजेंट थीटा होगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ रही है कि नहीं। तो अगर हमने डायरेक्टली ये रिवर्सल चलाया तो ये फार्मूले बन गए, उसी एरो को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो आपके पास उसका रेसिप्रोकल फार्मूला आ गया, यानी 6 फार्मूले इसी टाइप का। अब इसमें से एक ट्रायंगल जो है वो बेटे हम ये ले लेते हैं, एक ट्रायंगल बॉयज हम ये वाली ले लेते हैं, और एक ट्रायंगल जो है वो आप ये वाली ले लो, और मिडल में हम क्या लगा देते हैं, 1, यानी तमाम की तमाम रिप्रेजेंटेशन में क्या लगा देते हैं, 1। ये आर ट्रायंगल जो है वो कौन से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। जब हम इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, उस चीज़ को आपने देख लेना है, ठीक है। जब हमने क्या किया, ये ट्रायंगल अपनी ले ली, तो वो आपके पास एक क्या आ गया, साइन, दूसरा क्या आ गया, और मिड में क्या आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, जो नेक्स्ट वन है उसमें हमने क्या अप्लीकेबल कर दिया, प्लस, दूसरा आपके पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल आ गया, ये आपका एक फार्मूला रेडी हो गया। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ रही है कैसे चले हैं, क्लॉकवाइज। अगेन बच्चों नेक्स्ट वन, फिर अगेन कॉर्नर यहाँ से हमने लिया, कॉर्नर कहाँ से लिया, 1। अगला पार्ट आपके पास ट्रायंगल का क्या आ रहा है, कोटेंजेंट थीटा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आपका ऑलरेडी हो गया। क्लियर है, समझ आ रही है कि मैं यहाँ से ट्रायंगल निकाल के फिर दोबारा से बताऊँ। बेटे ये ट्रायंगल थी ना इतने हिस्से की, वो ये थी, ये 1 था, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। साइन प्लस कोस थीटा आ गया अपने स्क्वायर्स में, किसके इक्वल आ गया आपके पास है, 1 के पास। ये ट्रायंगल आप देख रहे हो, ऐसे चलना है ना हमने, एरो हेड ऐसे चलेगा ना एरो हेड। तो ये आपके पास इस कॉर्नर में आपके पास क्या था, ये कोटेंजेंट थीटा, और डाउनवर्ड आपके पास क्या था, ये कोसिकेंट थीटा। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, जो लास्ट पे लास्ट कॉर्नर है वो इज इक्वल टू के आगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। समझ आ गई बात की। तीसरा फार्मूला इसी तरीके कार से आप ये वाली टेक्निक ले आओ, कौन सी, ठीक है। क्लॉकवाइज चल रहे हैं अगेन, टेंजेंट थीटा, ये आपके पास क्या है, 1, और नीचे क्या है, सीकेंट थीटा। लो बेटे आसान सा फार्मूला आपके पास, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू नो सीकेंट स्क्वायर। एक फार्मूला आपको लिखवाने लगा मैं,
उससे शुरू करने लगा। टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू नो 1। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है 1। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है 1। क्लियर है? जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है 1। जिस डिमेंशन से इधर से उधर मूव करेंगे आंसर क्या आएंगे 1। उसका सोल्यूशन भी आप देख लो कैसे। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, क्या बच गया 1। साइन थीटा कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के। साइन से साइन कट गया, क्या बच गया 1। सीकन थीटा 1 ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है। कोस से कोस कट गया, क्या बच गया 1। ये फार्मूलाज भी जो है वो आपके पास मौजूद है। समझ आ गई बात की? इसीलिए ये किसकी